दोस्तों नमस्कार। दिल्ली गई, अब पंजाब में होगा खेला। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल अब बहुत तेजी से उभर रहा है, हर किसी के जहन में उभर रहा है कि दिल्ली के अंदर जब इतनी करारी हार हुई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सारे बड़े धुरंधर हार गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, कई बड़े नेता मंत्री वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में क्या अब पंजाब के अंदर इकलौती जो आम आदमी पार्टी की सरकार बची है, अब उस पर नजर है? क्या वहां पर अब खेला होगा और वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब के जरिए एक बड़ा जो है वो चक्रव्यूह रचा जाएगा? भगवंत मान आज जैसे ही मिलने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद में तमाम टीवी चैनलों में खबरें चलने लगी, चर्चाएं चलने लगी कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे। अब पंजाब का क्या होगा, अब पंजाब की बारी, इस तरह के टाइटल के साथ में इस तरह की खबरें चलने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल वो खुद कभी नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब को बचाएंगे कैसे, और पंजाब बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, पंजाब की सरकार, पंजाब तो वैसे है ही है और हमेशा रहेगा, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वो बची रहेगी या नहीं बची रहेगी, इस पर एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर दो बड़े खतरे हैं। एक तरफ खतरा यह है कि कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ही टूट ना जाए, बीच में ही सरकार ना गिर जाए, एक बड़ा खतरा वो ये है। दूसरा बड़ा खतरा वो ये है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो वोट था वो पूरा वोट शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी में, चाहे वो दिल्ली की बात करें चाहे वो पंजाब की बात करें, और बाकायदा मैं चुनाव के नतीजों के साथ आपको ये बताने वाला हूं, तो क्या अब वो वापसी आएगा और आम आदमी पार्टी सौते खत्म हो जाएगी? दिल्ली में ये बात सही है कि आज शून्य पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है, शून्य, और शून्य भी लगातार हैट्रिक, 2015 शून्य, 2020 शून्य, 2025 भी शून्य। लेकिन 2025 में शून्य भले ही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, प्रवक्ताओं में एक ऊर्जा, एक तेजी, एक चमक दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि हमारा ना केवल वोट परसेंट बढ़ा है, बल्कि अब कांग्रेस का जो मतदाता है वो वापसी आ रहा है। और खास तौर पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर आज जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, अगर कल ही दोबारा चुनाव फिर से हो जाए, तो दिल्ली में जो आज वोटर आम आदमी पार्टी के पास में, कल वो वोट आम आदमी पार्टी के पास दोबारा नहीं आएगा। अगर आज 8 तारीख को चुनाव का नतीजे सामने आए हैं, 8 फरवरी को, अगर कल 9 फरवरी को फिर से वोटिंग हो जाए, तो आम आदमी पार्टी के जो वोट आज आए हैं, जो सीटें आज आई हैं, वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास में कांग्रेस का ही वोट है और कांग्रेस का वोट वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। और अब अगर आम आदमी पार्टी के अंदर उसको यह लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट, दलित वोट, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था, वो बिल्कुल एकदम उठ करके भाग जाएगा। कई सारी सीटों पर आज दिखा भी। लेकिन पंजाब की चाहे पहले बात करनी चाहिए। पंजाब में मैं 2 चुनाव के नतीजे आपको बताता हूं और पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में पहला तो कांग्रेस जो परंपरागत तरीके से जो वोट था कांग्रेस का, वो जो आम आदमी पार्टी में आया, आम आदमी पार्टी जिसके कारण एक बड़ी पार्टी बनी, सत्ता में आई, पहला खतरा तो यही है कि कहीं पर वो वोट ही अगर भाग गया तो फिर सरकार अपने आप में ही जो है वो नहीं बन पाएगी। लेकिन उससे पहले खतरा अमित शाह का, मोदी का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, वो भी है। आम आदमी पार्टी अब कैसे इस राज्य को संभालेगी, वो बड़ा सवाल है। और देखिए चुनाव के नतीजे देखिए। पहले मैं अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वो आपको दिखाता हूं, और उसके बाद में 2017 का चुनाव का नतीजा भी दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल झट से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की 117 कुल सीटें हैं पंजाब में, 59 बहुमत के लिए चाहिए, वहां पर 92 सीटें आई, 92 एक तरफा प्रचंड बहुमत। और कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी 80 सीटें मान करके चल रहे थे, लेकिन 92 सीटें आई।
बीजेपी की मात्र 2 सीटें आई। वो याद करिए नरेंद्र मोदी का वो बयान, अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा बचकर के वापसी लौट आया। उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की मात्र 18 सीटें आई, मात्र 18 सीटें। जो पार्टी सरकार चला रही थी वो 18 सीटों पर आकर के रह गई। और शिरोमणि अकाली दल एसएडी की वहां पर 3 सीटें आती हैं, अन्य की 2 सीटें आई। और ये यहां पर 2022 में सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई। अभी आपको ये पिक्चर पूरी नहीं समझ में आ रही होगी। अब देखिए जरा 2017 के चुनाव के नतीजे। 2017 में कांग्रेस पार्टी 77 पर थी, अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार। इससे पीछे तो मैं ले जा नहीं रहा हूं, इससे पीछे तो अगर आप चले जाएंगे आजादी तक तो कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी। लेकिन अभी हाल की देख लीजिए आप। 2017 में जिस वक्त में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जाकर के दिल्ली शिक्षा मॉडल की, दिल्ली के अस्पतालों की, सबकी चर्चा करने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की 77 सीटें आई और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, 18 सीट आती हैं। और 20 सीटें आम आदमी पार्टी की पहली बार वहां पर चुनाव में आती हैं। और फिर उसके बाद में अन्य की 2 सीटें। अब जरा इन दोनों चुनाव के नतीजों को ऊपर एक साथ रख करके देखिए, ऊपर नीचे करके देखिए आप। 2022 और 2017 आपको क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस जहां पर थी वहां पर आम आदमी पार्टी बैठ गई, और जहां पर आम आदमी पार्टी पहली बार में आई थी वहां पर कांग्रेस आकर के बैठ गई। बीजेपी जहां थी वहां दूसरे सहयोगी के भरोसे थी, और यह बीजेपी का बहुत पुराना गठबंधन था प्रकाश बादल के साथ में। लेकिन नरेंद्र मोदी के रिश्ते ऐसे ही हैं कि वो ज्यादा सहयोगियों के साथ में रखते नहीं हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी बैठी हुई थी, आज क्या फिर से अगर चुनाव होंगे तो फिर कांग्रेस जाकर के बैठ जाएगी। 2017 में कांग्रेस की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, उस सरकार को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है 2022 के अंदर। अब 2027 में चुनाव होने हैं, 2 साल का वक्त है। 2027 तक सरकार चलेगी भी क्या, यह भी तो पहला सवाल है। और 2027 तक कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का कैडर वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए, आम आदमी पार्टी के विधायक वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएं। तो सरकार पर एक तो अपने आप में यह खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों को भी अब लगने लगेगा कि नहीं, राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है या राहुल गांधी की लेकर के जिस प्रकार का धीरे धीरे लोगों में क्रेज है, आम आदमी पार्टी के पास में सारा जो वोट है वो है तो कांग्रेस का ही। और अगर वो विधायक अपनी हार जीत को लेकर के उस तरफ चले गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, तो अपने आप में एक तरीके से सरकार पर खतरा मंडराने लगेगा। दूसरा जो बड़ा खतरा है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मोदी, शाह, इनका है। और इस खतरे से कैसे आम आदमी पार्टी पार पाएगी, इस खतरे से अरविंद केजरीवाल कैसे पार पाएंगे। और दूसरा एक और जो बड़ा खतरा है पंजाब से पहले, वो दिल्ली पर है। दिल्ली पर यह है कि अब दिल्ली में पूरी तरह से सिस्टम मोदी शाह के कब्जे में आ गया है, यूं कहें कि मुट्ठी में आ गया है। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, इनको अगर उठा करके फिर से जेल के अंदर डाल दें तो सोचिए कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर पहले एक शोर सुनाई देता था, या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी चलती रही, संजय सिंह के जेल जाने के बाद भी चलती रही, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद भी चलती रही। जब टॉप लीडरशिप सत्येंद्र जैन जेल चले गए, वो भी जेल फिर भी चलती रही। उस वक्त में भी आम आदमी पार्टी नहीं टूटी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी अब फिर से अगर इनको जेल भेज दिया जाए तो बचेगी? दिल्ली में अभी जो 22 नंबर हैं, दिल्ली में अभी 22 विधायक हैं, क्या ये 22 विधायक भी बचेंगे, या 22 के 22 विधायक गए वो भी चले जाएंगे? बीजेपी को आज जरूरत नहीं है, कांग्रेस में शायद इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कांग्रेस में जाकर के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने आप से जाकर के खड़ा हो जाएगा तो अमित शाह जी ऐसा तो है नहीं कि उनको रखेंगे नहीं।
तो ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य अब क्या है, आम आदमी पार्टी का आगे का रास्ता अब किस तरीके से तय होगा। दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का 15 साल के सत्ता का जो पूरा कैडर, वोट बैंक, सब कुछ जो हथियाया, अब वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वोट कटवा हो गई। ऐसी नहीं है। मैंने इससे पहले आपको खबर दिखाई, उसमें डिटेल में मैंने आपको दिखाया कि करीब 12-15 सीटें, 18 सीटें ऐसी है जहां पर अगर गठबंधन होता तो शर्तिया तौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन उसके साथ साथ 50 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद भी तो 50 सीटें भाजपा जीतने में तकरीबन कामयाब रही ना। 50 सीटों पर यहां पर जो है वो बीजेपी 48 सीटों पर है ही ना। तो ये नहीं है कि कांग्रेस वोट कटवा हो गई इसलिए बीजेपी, इसलिए यहां पर इतनी कामयाब हो पाई, इसलिए आम आदमी पार्टी का इतना नुकसान हो गया। आम आदमी पार्टी उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाई, टैकल नहीं कर पाई। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र था वो इतना हावी हो गया और उसके बाद में एक एक करके चीजें कोलैप्स करने लगी। अब पंजाब में अगर ना वोटर को संभाल पाए, ना ईडी सीबीआई को संभाल पाए, तो वोटर तक अगर बात जाती है तो बात हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ चली जाए, और अगर उससे पहले अगर बात आती है तो हो सकता है कि ईडी सीबीआई की वजह से बीजेपी में पहले ही पार्टी का विलय हो जाए। भगवंत मान पर भी सवाल उठेंगे कि भगवंत मान वो खुद बचे रहेंगे या भगवंत मान जाकर के उधर बैठ जाएंगे। किसके केस नहीं है और किसके केस खोले नहीं जा सकते हैं, और 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। और सोचिए कि कल को इस नतीजे के बाद में बिहार में भी अगर इसी तरीके से भाजपा ने बाहर ला दी तो फिर भाजपा का किस तरीके से जो है वो वर्चस्व दिखाई देगा और किस तरीके से भाजपा की तूती बोलने लगेगी। और ऐसे में फिर कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी साख को, सरकार को बचाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो सब्र नहीं करते हैं कि चलो ठीक है, इतने राज्यों में सरकार है तो दिक्कत क्या है। उनको जितना विस्तार हो जाए, वो तो अगर पूरे देश में सारे राज्यों में सरकार बन जाए तो बनने को लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वो खत्म करेगी, और कांग्रेस पार्टी वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए और दोबारा से हमारा वोट बैंक हो जाए। लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात में जाती है, चुनाव लड़ती है, और जिस प्रकार से यहां पर पंजाब के अंदर जो पूरा वोट शेयर, वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का छीनने का काम किया, ऐसे ही सेम टू सेम गुजरात में किया। 77 सीटों वाली पार्टी वो 18-20 सीटों पर आकर के सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर ले लिया, सीटें ले ली, और बीजेपी ने जो कभी नहीं किया था, जितना प्रदर्शन कभी हासिल नहीं किया था, उससे ज्यादा प्रदर्शन जो है वो किया। गोवा में जाकर के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, पंजाब में, हरियाणा में, तो जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था, वहां पर जाकर के आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी। और अब आम आदमी पार्टी पर उल्टी अगर कांग्रेस दस्तक देगी तो सोचिए फिर कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त में जो बड़ी चुनौती है वो ना केवल दिल्ली में अपने वर्चस्व को बचाना है, उन्होंने अपने आप को पार्टी का आजीवन संयोजक बना दिया है। हाँ, जैसे कांग्रेस में चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, बीजेपी के अंदर चुनाव नहीं होते लेकिन बता दिया जाता है, और आम आदमी पार्टी के अंदर आजीवन संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो संयोजक के तौर पर तो वो जरूर हैं, और अब वो सवाल भी खत्म हो गया कि आतिशी बनेंगी मुख्यमंत्री या अरविंद केजरीवाल बनेंगे, अब वो चीज भी खत्म हो गई। अब तो सीधी सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, और नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बना दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आतिशी अपना विधानसभा के अंदर देखेंगी, करेंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल कैसे पंजाब में और कैसे दिल्ली के अंदर अपने आप को, अपने नेताओं को संभालेंगे, कैसे उन बड़े झटकों को, उन बड़े झोंकों को, उन बड़े तूफान को झेलेंगे जिसका सामना
अब हो सकता है कि बहुत जल्द उनको करना पड़ जाए। क्या फिर आम आदमी पार्टी वो तेवर, वो क्लेवर दिखा पाएगी जो उसने अन्ना हजारे के आंदोलन के समय दिखाए थे? क्या उसी तरीके से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उठ खड़ी होगी? और आम आदमी पार्टी जो शून्य पर थी, और ये कहा भी जा सकता है कि आज तो फिर भी हमारे पास 22 विधायक हैं, 10 साल का सरकार चलाने का, 11 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, रुपा पैसा भी है, एक राज्य में सरकार अभी बची हुई है। हम तो सड़क से आए थे, आकर के सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद में दूसरे राज्य में सरकार बनाई, फिर से उठ खड़े होंगे और फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन अब फिर इसका एक बड़ा जवाब यह भी है कि वो लहर, वो सहानुभूति आज अरविंद केजरीवाल के साथ में दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अगर वो ऐसे में होती तो अभी वो इस हालत में नहीं पहुंचते कि वो खुद की अपनी सीट हार गए। ना वो केवल अपनी सीट हारे, बल्कि मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज वो सीट हार गए, दुर्गेश पाठक वो सीट हार गए, सत्येंद्र जैन वो सीट हार गए, राखी बिरला वो सीट हार गई, सोमनाथ भारती वो सीट हार गए। तमाम एक एक करके बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री, सबके सब सिरे से चुनाव हारते हुए चले गए। एक किसी के प्रति हो सकता है कि कोई भारी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, या एक के प्रति हो सकता है कि बीजेपी ने कोई मजबूत चुनाव में उम्मीदवार उतार दिया, या वहां पर मजबूत जो वो खेल हो गया। लेकिन अगर हर जगह हो रहा है तो फिर उसके पीछे क्या समझा जाए? अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में जब हार हुई, उसके बाद में जब बोलने के लिए आए, तो अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज पर और अरविंद केजरीवाल के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। और अरविंद केजरीवाल क्या वाकई दिल्ली की हार से एकदम हिल गए हैं? नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक छत्र राज किया है, विपक्ष भी नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल तो वो नेता रहे हैं जिनके सामने विपक्ष भी नहीं रहा, नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं रहा। 3 विधायक आते हैं उनके विपक्ष में, कभी 8 विधायक आते हैं। उन्होंने विपक्ष की राजनीति भी नहीं की। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खुद सदन के अंदर जाने लायक नहीं बचे। अब ऐसे में वाकई सवाल तो उठता है कि दिल्ली की बची कुची राजनीति उसको कैसे संभालेंगे, और पंजाब की सरकार, पंजाब का सिस्टम उसको कैसे बचाएंगे। और पंजाब में 2027 का चुनाव अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस से कैसे बचाएंगे। 2 साल पहले मोदी और शाह का संकट है, मोदी और शाह का डर है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स
एजेंसियों का डर है, और 2 साल के बाद में अगर चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस का डर है कि कहीं कांग्रेस वोट बैंक वापसी ना खींच ले। अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, पंजाब और दिल्ली कैसे संभालेंगे, बड़ा सवाल ही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।